आइए शुरू करते हैं समय से भी पुराने एक सफर को। भारत के बिल्कुल दिल में बसा है उज्जैन, एक ऐसी जगह जहां समय, खगोल विज्ञान, अध्यात्म और इतिहास सब एक साथ आकर मिलते हैं। सच कहें तो इस शहर को भारत का सबसे प्राचीन समय केंद्र माना जाता था। अब एक बड़ा सवाल उठता है। जब समय धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है तो आखिर क्या बचता है? खैर, इस पवित्र नगरी की सबसे बड़ी पहचान ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे साक्षात काल का स्वामी यानी समय का देवता कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर की। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहीं पर वो बेहद रहस्यमयी और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती होती है। यहाँ भगवान शिव को सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि मृत्यु और इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी के रूप में पूजा जाता है। अध्याय 1, पौराणिक उत्पत्ति। तो शिव पुराण की कथाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि उज्जैनी में वेदप्रिय नाम के एक बहुत ही बड़े शिव भक्त रहते थे। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि दूषण नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने वहां भयंकर आतंक मचा दिया। जब ऋषियों ने हाहाकार करते हुए प्रार्थना की तो धरती बीच से फट गई और एक प्रचंड ज्योति बाहर निकली। उसी दिव्य और चमत्कारी प्रकाश से भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पल भर में दूषण का संहार किया और हमेशा के लिए उसी स्थान पर विराजमान हो गए। अब देखिए, यहाँ आकर आस्था और इतिहास के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खिंच जाती है। एक तरफ हमारे पास शिव पुराण की गहरी पौराणिक आस्था है और दूसरी तरफ है पुरातात्विक ऐतिहासिक तथ्य जिन्हें हम साबित कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि महाकाल सिर्फ आस्था का कोई एक केंद्र नहीं है। ये हजारों सालों के असल इतिहास, भयंकर विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक पूरी प्रामाणिक कहानी भी है। अध्याय 2, प्राचीन इतिहास और स्वर्ण युग। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो इस शहर को उज्जैनी कहा जाता था, और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं बल्कि अवंती महाजनपद की एक बेहद शक्तिशाली राजधानी हुआ करता था। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास ही ये जगह पूरे भारत में व्यापार, शिक्षा और खास तौर पर खगोल विज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुकी थी। अब महाकाल मंदिर पहली बार कब बना, इसकी बिल्कुल सटीक तारीख तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, प्राचीन ग्रंथों से ये बिल्कुल साफ है कि महान सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही यहाँ शिव की उपासना बहुत गहरे स्तर पर होती आ रही थी। असल में इस मंदिर की पूरी ऐतिहासिक यात्रा बहुत ही विशाल और उतार चढ़ाव वाली रही है। अवंती काल की शुरुआत से लेकर परमार युग के चरम तक, फिर एक भयंकर विनाश और उसके बाद मराठा काल में इसका पुनर्जन्म। और इस पूरी टाइमलाइन में 9वीं शताब्दी में आया परमार युग यकीनन इस इतिहास का सबसे सुनहरा दौर था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का वो समय जब परमार राजवंश का राज था, तब महाकाल मंदिर अपने सबसे समृद्ध और शानदार दौर में पहुंच गया था। इस दौरान जो भव्य वास्तुकला तैयार की गई वो सच में अभूतपूर्व थी। मंदिर में होने वाली नियमित पूजा और राजघरानों से मिलने वाले भारी संरक्षण ने इस जगह को असीम धन धान्य से भर दिया था। उस समय महाकाल की महिमा सिर्फ उज्जैन में नहीं बल्कि पूरे भारत में गूंजने लगी थी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, बहुत जल्द एक खौफनाक करवट आने वाली थी। अध्याय 3, 1235 ईस्वी, विनाश। साल था 1235 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर एक बहुत ही भीषण हमला कर दिया। ऐतिहासिक विवरण हमें बताते हैं कि उस पवित्र महाकाल मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मंदिर की जितनी भी अथाह संपत्ति थी वो सब लूट ली गई। जरा सोचिए, एक बेहद भव्य और पवित्र संरचना पलक झपकते ही सिर्फ खंडरों में तब्दील होकर रह गई। इस हमले के बाद उज्जैन का वो शानदार धार्मिक गौरव एक बहुत ही गहरे सदमे में चला गया। कई दशकों तक ये पूरी जगह बिल्कुल वीरान पड़ी रही। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, भले ही इमारतें टूट गईं, लेकिन भक्तों के दिलों में जो आस्था की नींव थी उसे कोई भी आक्रमणकारी कभी नहीं मिटा सका। अध्याय 4, मराठा पुनर्जागरण। फिर वक्त बदला और 18वीं शताब्दी में मध्य भारत के अंदर शक्तिशाली मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। सिंधिया, होलकर और दूसरे कई मराठा शासकों ने मिलकर उज्जैन को उसका खोया हुआ धार्मिक महत्व वापस दिलाने का बीड़ा उठाया। 1730 के दशक में पूरे के पूरे महाकाल मंदिर का बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण किया गया। एक नई और भव्य संरचना खड़ी की गई और उन सभी प्राचीन परंपराओं और पूजा पाठ को एक नए जीवन के साथ फिर से शुरू किया गया, यानी महाकाल लौट आए थे। अध्याय 5, शाश्वत आधुनिक महाकाल। आज के आधुनिक समय में अगर हम देखें तो ये मंदिर एक बहुत ही विशाल और अद्भुत रूप ले चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी गहरी आस्था लिए यहाँ आते हैं। यहाँ की पौराणिक भस्म आरती तो आज पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान बन चुकी है। और हाल ही में बना महाकाल लोक कॉरिडोर
उसने तो इस पूरी जगह को एक असाधारण और पूरी तरह से परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव में बदलकर रख दिया है। तो अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर और ऐतिहासिक यात्रा से क्या बात साफ होती है? यही कि समय सब कुछ बदल देता है। राज्य बदल जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं और मजबूत से मजबूत संरचनाएं टूटकर बिखर जाती हैं। लेकिन जो स्वयं काल का स्वामी है, उसे इतिहास कभी नहीं मिटा सकता। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो साक्षात समय है। इस एक्सप्लेनेर के जरिए हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।